हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड। क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं जो भी पर्सन है आप लोगों के माइंड में। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स और कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। आपका सिचुएशन उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा है, दिस रीडिंग इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन इज डेफिनेटली मिसिंग यू। यस, अगर आपका कांटेक्ट नहीं है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग इस पर्सन के साथ रिलेशन में भी स्टिल हो, कांटेक्ट है, तो ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपके साथ महसूस करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि आप इस इंसान की सोल से परफेक्टली जो है वो कनेक्ट कर रहे हो, परफेक्टली मैच कर रहे हो। और कहीं ना कहीं बड़ी टेंडर सी एनर्जी है इस इंसान की। आपके होने से ऐसा लग रहा है इस इंसान को फील होता है कि जैसे इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। दिस पर्सन रियली फील अ वेरी स्वीट लाइफ। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों के साथ इस टाइम अगर कांटेक्ट में हैं तो उनको लगता है कि वो जो भी शेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ के मोमेंट्स आप लोगों के साथ, उनको काफ़ी वो चीज़ें इंजॉय वो कर रहे हैं साथ ही साथ। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो चाइल्डहुड के फ्रेंड हो या चाइल्डहुड का कोई कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ के इन्होंने जो भी शेयर किए हैं आपसे मोमेंट, या जो भी टाइम स्पेंड किया है, ये इंसान को वो टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा है, या फिर कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। बट मुझे दिख रहा है इधर 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्पॉट। कुछ लोगों का यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है। आप लोग हो सकता है इस टाइम एक दूसरे से या तो डिस्कनेक्ट हो या किसी तरह से दूर हो सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। या दिस पर्सन इज़ इन सो मच वरी। एक इंजोमनिया की मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। आई थिंक ये पर्सन को शायद रात को नींद भी नहीं आती बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। आपको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो भी इनका टाइम स्पेंड हुआ है, इनको लगता है कि वो इनकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, सबसे स्वीट टाइम था। आपका कनेक्शन जो है मुझे लग रहा है इस इंसान को काफ़ी कंफर्ट दे रहा था। बट अभी जैसे ही आपका कनेक्शन नहीं है या कट ऑफ हुआ है किसी वजह से, तो ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम परेशानी से गुजर रहे हैं। एंड कुछ लोग इस टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों को डर भी है कि कहीं वो आपको खो ना दें, क्योंकि इस इंसान को ना बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे बुरे एक तरह से ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं कभी आप मिल पाओगे नहीं मिल पाओगे, आपके बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जबकि यहाँ पे दिख रहा है ये एक स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इनके माइंड में आइडियाज़ हैं, बट इनको समझ नहीं आ रही ये स्टार्ट किस तरह से करें, उन आइडियाज़ को ना लेके आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज इस टाइम दे रियली फील कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन की या फिर आपके साथ कनेक्ट होने की। बट अभी इनको लगता है कि शायद ये कुछ कर नहीं पा रहे, बिकॉज ये एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं विद द एस ऑफ एंड्स, जिसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनकी फीलिंग्स इस टाइम ऐसी हैं कि इनको लगता है कि आपके साथ ही ये पर्सन खुश रह सकते हैं, या फिर इनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है कम्प्लीटली एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस इंसान के इमोशंस बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर हाई हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कम्प्लीटली चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ना कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे बबलिंग की एनर्जी इस इंसान के अंदर, एक बबल से जो है ना वो कहीं ना कहीं हैं आपके साथ रिश्ता बनाने की। जैसे होता है ना, जैसे बॉइलिंग वाटर है, वाटर बॉयल हो रहा है और उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो एक तरह की हीट बन रही है, तो कहीं ना कहीं यही एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस रिलेशन। ठीक है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है ये अभी आपका कनेक्शन है स्टिल, बट मुझे नहीं यहाँ पे दिख रहा कि आपका कॉन्टैक्ट है। आई फील कि यहाँ पे आपके बीच में सिचुएशन जो है ना इस टाइम ख़राब सी चल रही है, लाइक बात नहीं हो रही आपकी, या कॉन्टैक्ट नहीं है इस टाइम, और ये आपको याद कर रहे हैं क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है।
कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा ना होप को लूज़ कर जाते हैं कि क्या ये लव कभी स्टार्ट हो पाएगा, या कभी आपके साथ दोबारा से इस इंसान का कोई रिलेशन लव का बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अदरवाइज़ ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन इनके कुछ आइडियाज़ हैं जिन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है या उन आइडियाज़ के साथ किस तरह से इस करंटली सिचुएशन को मर्ज करना है, वो भी कुछ लोगों को ना उस चीज़ में लैक दिख रहा है। एंड कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ट्रॉमेटाइज हैं आप लोगों के साथ नो कॉन्टेक्ट की वजह से। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनका माइंड जो है ना वो स्टेबल नहीं है अभी। नंबर 1, 9 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, वी हैव हर्मिट। ये रिजॉल्व करना चाहते हैं अगर आपके बीच में इस टाइम कोई इशू चल रहा है ना, दे रियली वांट टू रिजॉल्व दिस, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी अकेले हैं और अकेले में बहुत कुछ सोच रहे हैं, जिससे इस इंसान को समझ आ रही है कि किस तरह से आपके साथ अलाइनमेंट करनी है, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना अकेले में बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, दैट्स वाई आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद अपने आप से एडवाइस ले रहे हैं सोच समझ के, बिकॉज़ उनको लगता है कि उनकी सोल उनको अच्छे से गाइड कर सकती है, अच्छे से उनको समझा सकती है या अच्छे से उनको बता सकती है कि उनको आगे किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से आपके साथ इस कनेक्शन को स्टार्ट करना है, या किस तरह से जो भी आपके बीच में कोई भी एक एंशियस सिचुएशन बनी हुई है उसको रिजॉल्व किस तरह से करना है, बिकॉज़ ये आगे बढ़ना चाहते हैं और किस तरह से आगे ग्रो कर सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, या किस तरह से ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, उसको ये पर्सन जो है ना फाइंड आउट कर रहे हैं बहुत कॉन्टेम्पलेशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की सोल इनको गाइड कर रही है। यस, एंड इट्स अ स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन बाय द वे। कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट, 9 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि ये जो भी पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। 9 इज़ अ सिंगल नंबर, तो मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं, इनको लगता है ये बहुत अकेले हो गए हैं और तन्हाई में ये चीज़ें ज़्यादा सोच पा रहे हैं, ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बड़े परेशान है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी है कुछ इस इंसान का जेंडर। बट इस टाइम इनको ऐसे फील होता है कि इनको ज़रूरत यही है कि इनको आगे बढ़ना है। वी हैव द लवर्स बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। यस, ये यूनियन करना चाहते हैं, आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको आपके सामने जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्व नहीं कर रही, इनको लगता है उस चीज़ों को रिलीज़ करना है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं आपके बीच में हुई, उनको लगता है कि इस टाइम इस पर्सन को उन चीज़ों को लेट गो करना है, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान पहले भी आप लोगों को लेट गो करके गए हैं बिकॉज ऑफ, हो सकता है इस इंसान के पास यहाँ तो कोई और चॉइस थी। यस, ये भी मुझे रीज़न दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे वॉक अवे किए हैं आपसे बिकॉज इनको लगता है कि इनके पास यहाँ तो कुछ और लव की चॉइस थी, या फिर ये इंसान जो है ना इमोशनली फुलफ़िल आपके साथ महसूस नहीं कर रहे थे, बट अभी इनको लगता है कि आपसे दूर जाके भी ये पर्सन जो है ना वो बड़ा अकेले हैं, बड़ा खुद को एक तरह से महसूस कर रहे हैं डीमोटिवेट सा, तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनको अब आगे आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी आपके साथ जो है यूनियन जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो फाइनली आप लोगों की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं सो दैट आपके साथ दोबारा से इस इंसान का इस रोमांटिक रिलेशन का जो है वो एक बिगनिंग किया जा सके, बिकॉज़ ये एक बहुत ज़्यादा ना आपके साथ रोमांटिकली रिलेशनशिप में हारमोनी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन के लिए ज़्यादा बेटर चॉइस हो। तो इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, जो भी चॉइस बनाई है आपको छोड़ के, वो नहीं बनानी चाहिए थी, या फिर वो गलत हो गई है इनकी। बट जो भी कुछ सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, इनको लगता है जो सर्व नहीं कर रहा कुछ, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा उस चीज़ की तरफ जिससे आगे इनको लगता है कि इनकी लाइफ बढ़ सकती है। इसीलिए एक फ़र्स्ट स्टार्ट जो है करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन का। यहाँ पे जो नंबर 9, नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर यहाँ पे 66 एंड 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी भी है। नंबर 16, 19, 18,
ये नंबर्स भी आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके यहाँ पे इस पर्सन के। ज़ोडिक साइन वाटर साइन है। जेमिनाई बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी दिख रही है जेमिनाई की, एंड विर्गो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेट्स सी, मैं कुछ मोनोलॉजी से देखना चाहती हूँ कि ये जो भी पर्सन है आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, इनके क्या इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दे रियली फील कि इनको इस टाइम जो है ना एक्शन लेने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंटली, करेज के साथ, ब्रेवरी के साथ, पावर के साथ। कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन यहाँ पे एरिस भी दिख रहा है मुझे, या तो इनको ऐसा लगता है कि ओबियसली एक्शन लेना है, बाप की तरफ आगे बढ़ना है, तभी जाके आपके साथ इस पर्सन का रिलेशन बन पाएगा लविंगली, और ऑल्सो यहाँ पे जो है आपकी यूनियन जो है पॉसिबल हो पाएगी। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, इसी वजह से ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं अब आप इस इंसान के साथ लव रिलेशन को दोबारा से बनाना चाहोगे या नहीं बनाना चाहोगे। इसी वजह से ना कहीं इस इंसान की जो होप है ना वो लूज़ हो जाती है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है ये नहीं चाहते कि उसकी वजह से ये अपने आप को होल्ड ऑन में रखें या उन चीज़ों की वजह से ये रुक जाएं, इसीलिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, या वही बात की जा रही है कि ये इंसान जो भी है इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, इनको लगता है इस टाइम लव के एलिमेंट को या फिर लव को लेकर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो सिचुएशन बन चुकी है इनको लगता है लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर लव रिलेशन आपके साथ सही करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है पास्ट को छोड़ के, पास्ट की वजह से अपने आप को नहीं रोकना चाहते, या जो कुछ हो चुका है उसकी वजह से नहीं रुकना चाहते, तो बिना रुके इनको लगता है कि आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्वेरियस कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इनको लगता है जो भी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है उसकी वजह से इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ना कुछ होने वाला है। इसीलिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो भी इस इंसान का कंफर्ट जोन है इनको लगता है उसको छोड़ के इनको बाहर अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो है वो हर चीज़ को करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में ग्रो करना तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है, तभी जाके अपनी लाइफ में आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, या फिर आपके गोल पूरे हो सकते हैं। बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, सो दैट आप जान सको कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी पोटेंशियल है, आप कितनी कैपेसिटी है, आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। तो मुझे दिख रहा है इस टाइम ये इंसान जो भी है ना इनको लगता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। अगर पहले ये इंसान अपने कंफर्ट में रहते हुए सब कुछ कर रहे थे, या फिर इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, या कुछ इनको ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि ये कुछ हट के करें, तो अब लग रहा है ये पर्सन कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है अगर ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये सिचुएशन जो आपके बीच में चल रही है चेंज भी नहीं हो पाएगी। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना ये आपके साथ लव रिलेशन, लव कनेक्शन को रिबिल्ड करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, उनका पहले फ्रेंडशिप का कनेक्शन रहा है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और आपके साथ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं एक लव लाइफ। बिलोंगिंग, बिकॉज दे रियली फील कि इसी पर्सन का आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना कोई कनेक्शन है, ये पर्सन आपसे बिलोंग करते हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है या तो आपको किसी तरह से इस बात को या तो कहते रहे हैं या फिर कहते हैं कि आप इनके घर आओ, या आपसे नाइट टाइम में कुछ लोग मिलना चाहते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली नाइट टाइम जो है वो काफ़ी रिलैक्सिंग टाइम होता है कि इंसान अपने काम से बिल्कुल फ्री होता है, तो उसका अपना पर्सनल टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है स्पेशली अपने घर में नाइट टाइम में भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील करते हैं कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कनेक्ट है। एंड ऑल्सो कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। सो 41 भी कुछ लोगों का एज है। अगेन यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है, बट इनको लगता है इस इंसान का आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली कनेक्शन है। और ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है एक सोल कनेक्शन है आप लोगों का।
विशिंग, इस इंसान की विश है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की, बिकॉज दे रियली फील कि इस इंसान का बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों के साथ जो है ना कोई कनेक्शन है। नंबर 19 एंड 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो ये अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हैं और इनको फील होता है इनकी विश तभी पूरी हो पाएगी जब ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करेंगे, कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पे। वी हैव इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड वी हैव इट्स अ विजन, ये आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है उससे काफ़ी कुछ ये पर्सन जो है ना वो समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका विजन जो है वो क्लियर है कि इनको अपनी इस विश को किस तरह से पूरा करना है या फिर ये किस तरह से अपनी विश पूरी करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। 43 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ नंबर 7 की एनर्जी है, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये हर चीज़ को समझना भी चाह रहे हैं और समझ चुके हैं और आपके साथ इसी वजह से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी विश यही है कि ये आपके साथ ना कनेक्ट हों। बिकॉज दिस पर्सन हैव अ वेरी क्लियर विजन कि इनकी विश है आपके साथ कनेक्ट करने की, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन है। दिस पर्सन रियली फील कि ये आपसे बिलोंग करते हैं, इसीलिए आपके साथ जो है ये पर्सन जुड़ना चाह रहे हैं। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट, इस पर्सन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पर्सन जो भी है ना वो रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। या तो आप लोगों ने किसी ना किसी तरह से अपने आप को इस पर्सन से ज़्यादा अलाइनमेंट में नहीं रखा हुआ, या फिर आपने डिस्कनेक्ट रखा हुआ है, या ज़्यादा आप बात नहीं करते हो, क्योंकि इसी वजह से ये इंसान जो भी है ना आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको लगता है कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी जो एक वैल्यू है, एक अपनी वर्थ है, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो तो दूसरा इंसान भी आपको रिस्पेक्ट देता है, तो वही चीज़ मुझे दिख रही है। इनको लगता है आपको सबसे ज़्यादा प्यार खुद से है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, या जितना आपको खुद से प्यार होगा उतना ज़्यादा ये पर्सन रोमांटिकली आप लोगों की तरफ जो है ना वो कनेक्ट होंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही हैं आपके साथ रोमांटिकली कनेक्ट होने की। दैट्स वाई यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू। और मुझे दिख रहा है ये आप पर्सन जो भी है वो आपके साथ एक बहुत ही कनेक्शन ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें ये पर्सन आपको अडोर करना चाहते हैं, आपको अपना लव देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है, यहाँ पर यू गाइज आर द वन जिसके साथ ये लाइफ टाइम जो है रोमांस कर सकते हैं, बिकॉज इनको आपकी तरफ से एक वाइब आती है कि आप इनके ट्रू लव हो, बिकॉज ये आपसे ट्रूली लव करते हैं। और इस टाइम ये जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ना इनकी पॉजिटिव चल रही है, और ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच भी रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे ना फेथ है कि आपके साथ इस इंसान की रोमांटिक लाइफ जो है वो स्टार्ट ज़रूर होगी। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है किस तरह से कोई क्रिश्चियनिटी से हैं, मैं ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट मैं आपको ये थोड़े थोड़े से हिंट्स देती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो सके कि रीडिंग आपकी है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आप लोगों को लेकर, स्पेशली आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर। इनको लगता है अगर मैं पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, तो ये रोमांस जो है ना वो उसका आउटकम अच्छा ही आएगा। या वी हैव इट्स एंगेजमेंट, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इस लव लाइफ को आपकी आगे लेके जाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू, दिस पर्सन रियली वांट टू एंगेज विद यू, इंगेजमेंट करके लाइक कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन की, सो दैट आगे रिश्ता जो है आपके साथ इनका बढ़ सके। बिकॉज़ यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द रीडिंग मुझे एनर्जी दिख रही है वो यही है कि ये इंसान जो भी है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इसी वजह से ये इसके साथ आपकी लव लाइफ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, बिकॉज दे ट्रूली लव यू गाइस। और ये चीज़ों को इस पर्सन ने खुद सोचा भी है, तभी जाके ये इस फाइनल डिसीजन में पहुँचे हैं कि इस पर्सन को आपसे प्यार है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सारी सिचुएशन में, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने आपके लिए गाइडेंस नहीं देखी कि आपको क्या जो है वो फॉलो करना है या फिर आपको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन में। सो लेट्स सी वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके रिलेशनशिप में जो भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या उनके लिए गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, अपनी एनर्जी को गाइज आप शिफ्ट करो। यस
बिकॉज मुझे दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर चेंजिंग लेकर आनी पड़ेगी। बिकॉज इट्स 5 ऑफ स्वॉर्ड है बट इट्स केम ऑफ रिवर्स। अगर किसी ना किसी तरह से आपकी किसी चीज़ को लेकर क्लैश रहे हैं या फिर किस तरह से आपको लगता है कि आपका कोई कन्फ्लिक्ट रहा है, तो मुझे लग रहा है आपको खुद किसी तरह से चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई सेल्फ डाउट है तो उसको कंट्रोल करो। कोशिश यही करो कि आप जो हो ना डाउटेड एनर्जीज़ में ना जाओ और अपने अंदर एक चेंजिंग लेकर आओ कि एक तरह से अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों पे जो है ना वो बिलीव करो कि आपके लिए भी सरप्राइज़ कुछ हो सकता है या फिर आपको भी किसी तरह से कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी हो सकता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर काफ़ी डिफीट रही है या फिर आपने अपनी लाइफ में जो कुछ चाहे आपको वो नहीं मिला, उसकी वजह से काफ़ी आप जो है ना डिसहार्ड हो गए हो या फिर काफ़ी उसकी वजह से या फिर आपको लगता है कि आपको हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। तो अभी की बार ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंड को हर डाउट से जो है वो निकालो। यस, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को ऐसा लग रहा है रेडी रखो। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको सरप्राइज़ भी मिलेगा और अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक और मैं कार्ड देखूँगी। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। अपने आप को रिलैक्स करो आप लोग। आई फील कि यहाँ पे आपको ना अपने आप को अकेला करके अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को रिट्रीट करो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम से बहुत ज़्यादा बुरे टाइम से गुजरना पड़ा है, तो अपने आप को जो है ना एक ब्रेक पे रखो। लाइक थोड़ा सा अकेले हो जाओ, ठीक है। और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में ना रहो। अगर हर टाइम हसल चलती रहती है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप की लाइफ पे फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ब्रेक ले लो हर एक चीज़ से, साइलेंट मोड पे चले जाओ, रेस्टिंग पोजीशन पे चले जाओ, ठीक है। अपने आप को अच्छे से ट्रीट करो। जब आप लोग अपने आप को अच्छे से ट्रीट करोगे, थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंज लेकर आओगे, अपने आप में चेंज लेकर आओगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको चेंज को थोड़ा सा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, या ठीक है। एक्सेप्टेंस मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को थोड़ा शिफ्ट करो। अगर आपके अंदर कुछ नेचर आपकी ऐसी है, एग्रेसिव हो जाते हो, कोई आपका ईगो क्लैश हो जाता है किसी के साथ, कुछ आपको सेक्रीफाइस हर तरफ कर लेते हो, थोड़ा सा अपने आप को अगर आपको लगता है कि अगर आप सेक्रीफाइस कर लेते हो, तो ये इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करो और अपने अपने अंदर देखो कि आप लोग क्या चाहते हो। अपनी सोल में देखो, अपने नीड्स को देखो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका अपने पर फोकस नहीं है, अपने पे फोकस करो, तभी कुछ चेंज हो पाएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप चेंज नहीं कर रहे हो खुद को। तो यू गाइस हैव टू नीड टू चेंज योर सेल्फ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।